बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डार्क किचन से जो है हाज़िर हैं, बल्कि इनको डार्क किचन आप कह सकते हैं। आपको इंशाल्लाह जल्द यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। हम लोगों ने कल ऑफ़िस में अफ्तारी का प्लान बनाया और फिर सब दोस्तों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया और आज हम इंशाल्लाह अफ्तारी कर रहे हैं अपने ऑफ़िस में इस्लामाबाद के अंदर गोरी टाउन में। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो तैयार की गई हैं, उसमें स्पेशल क्या है। तो डार साहब, आप ज़रा मुझे बताएंगे कि इस अफ्तारी में हमारे दस्तरखान पे इंशाल्लाह क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंचा बोलिएगा ज़रा प्लीज़। आज हमारे दस्तरखान में जो है वो जो रमज़ान के लिए हम अफ्तारी का एहतमाम अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं, तो उसमें पकोड़े हैं और मैकरोनी है और चिकन भी हम ये भी बनाएंगे थोड़ी देर तक। इसका मसाला लगा के रखा हुआ है, ज़बरदस्त हो गया। तो कुछ दही बल्ले हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और फ्रूट चाट भी है, वो हमने बना के फ्रिज में रख दिया हुआ है। और ज़ाहिर है अभी हम ये पकौड़े बना रहे हैं। तो इसमें दही भल्ले आपने किस वक्त बनाए थे और उसकी रेसिपी आपने कहाँ से ली थी और पहले बनाने का मकसद क्या उनको? वो असल में ये है कि दही बल्ले और फ्रूट चाट पहले बनाने का मकसद ये है, एक तो ये फ्रिज में रखेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, सिंपल सी कॉमन सी बात है। दूसरा सबसे स्पेशल जो उसमें ये है कि जो उसमें हम बल्लियाँ या बल्ले डालेंगे ना, तो वो उसके अंदर जो दही या क्रीम डालते हैं तो वो उसको अच्छी तरह से उसके अंदर वो टिक कर लेता है। वो बल्लियाँ के अंदर क्रीम चली जाती है, बल्लियाँ के अंदर दही चला जाता है, तो वो फिर बहुत ही मलाइन किस्म का हो जाता है, बड़े मज़ेदार किस्म का हो जाता है, इसलिए पहले बनाया है। तो इसके लिए क्या आपने चीज़ें यहाँ पर तैयार की थी या बाहर से परचेज़ की हैं? तो कोई चीज़ जो है वो हमने बाहर से परचेज़ नहीं की। ये सब्ज़ी गोश्त वो तो हम घर में नहीं बना सकते, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पूरी सारी यहाँ तैयार की है। मतलब फ्रूट चाट का फ्रूट बाज़ार से लाए हैं और क्रीम हमने खुद यहाँ बनाई है। अच्छा, ज़बरदस्त। और दही जो है वो इमरजेंसी थी, मतलब लेट हो गए थे रात को अफ्तारी में, तो इसलिए फिर जो है ना हमें दही बाज़ार से लाना पड़ा। अच्छा, चीज़ें जो है वो कुछ नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। हम क्योंकि 3-4 साल हम सब लोगों ने इकट्ठे काम किए तो हम डिफरेंट डिशेस यहाँ पर खाते रहे हैं, लेकिन जो सबसे आपकी स्पेशल डिश अभी तक ऑफिस वालों को लगी है वो कोफ्ते लगे हैं। और अक्सर जो लोग हैं वो यहाँ से बनवा के घरों में भी लेके जाते रहे हैं, बल्कि मैं ख़ुद भी अपनी वाइफ़ के लिए लेके गया हूँ। फिर हमारे अरसलान साहब हैं वो लेके जाते रहे हैं और कुछ दोस्त तो छुप छुप के भी बाहर लेके जाते रहे हैं कि कोई दूसरा ना मांग ले। तो अभी जिस तरह आपने बलियों का बताया कि वो जो है आपने बनाया इस तरीके से कि वो नरम भी होंगी, तो क्या आप इंशाल्लाह किसी दिन कोई स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि हमारे सब दोस्तों को जो घर में देख रहे हैं, जो हमारी बहनें देख रही हैं या फैमिलीज़ हैं, वाइफ्स हैं, ताकि वो लोग भी उसको सीख लें। तो उसके लिए इंशाल्लाह आपके साथ हम सेशन रखेंगे, तो उसके जो भी टिप्स हैं वो आपसे हम पूछते रहेंगे। तो अभी मुझे ये बताएं कि ये जो पकोड़े हैं इसमें आपने क्या क्या चीज़ जो है वो डाली है इस मसाले में? कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। हमने बेसन डाला है और प्याज डाले हैं, आलू छोटे छोटे काट के डाले हैं, ठीक है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, फिर धनिया डाला है उसमें पिसा हुआ, और नमक डाला है, जीरा डाला है। अनारदाना डाला है? अनारदाना अवेलेबल नहीं था, तो कुछ लोग कह रहे थे अनारदाना ना डालने, अच्छा, आता है, ठीक है। तो उसके बगैर ही करा। अच्छा, हमारा इलाका एबटाबाद ना, वहाँ पर क्योंकि अनार वगैरह वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं, वो ज़रा देसी होते हैं, जंगली होते हैं, उनको हम धड़ूने कहते हैं। और साथ एक और चीज़ होती है तिम्बर, उसकी मसवाक भी होती है, तो वो उनसे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इंशाल्लाह मैं वो मंगवाऊँगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपनी रेसिपी में उसको इंक्लूड कर सकें। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं पकोड़े, एक तो होते हैं सॉफ्ट वाले नरम वाले, एक होते हैं ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये अभी जो इंशाल्लाह बनेंगे ये कैसे होंगे? मैं आपसे एडवांस में पूछ रहा हूँ ताकि मुझे आपकी एक्सपर्टीज़ का अंदाज़ा हो। ये हमने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा वो फलियों की तरह नरम ना हो, तो दरमियाने टाइप के बनेंगे। बहुत खस्ता नहीं होंगे, बहुत नरम नहीं होंगे, ताकि नरम बहुत ज़्यादा नरम ना हो
मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा कि अगर अक्सर लोग जाते हैं मानसर एबटाबाद तो हरीपुर वाली साइड से जाते हैं, ये वहाँ पर एक जगह आती है सराय साला। वहाँ पर जो मशहूर चीज़ है वो है पकोड़े, उनको कहा जाता है तुर्की पकोड़े। और वहाँ पर 3-4 हैं, लेकिन जो उसमें सबसे पुराने और असली हैं और जो जिनका जो है ना सबसे ज़्यादा नाम है वो है सलीम पकोड़े वाले। अच्छा, सलीम पकोड़े वाले का ये है कि वो उनका एक तो बड़ा प्रेजेंटेबल होता है, उसमें चिप्स और वो 2-3 वैरायटीज़ को आती है, फिर उसमें उन्होंने साथ लीमू अचार और मुख्तलिफ़ चीज़ें देते हैं, जिसमें शलजम का अचार उनका होता है। उनकी जो एवरेज सेल जो है ना आज तक जो वहाँ हमने चेक किया है, जो पता किया है, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखा है, वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये पर डे सेल है उनकी। तो उस हिसाब से ये एक मंथ की 24 लाख रुपए बन जाती है। तो लोग तो इससे बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि कोई अगर ये एज ए बिज़नेस इसको स्टार्ट करना चाहिए, आजकल जैसे रमज़ान में सीज़न भी है और मुख्तलिफ़ जगहों पे आम दिनों में भी पार्क्स में, प्ले एरियाज़ में या ग्राउंड्स के पास जहाँ पर ये जॉगिंग के ट्रैक्स होते हैं, तो ये चीज़ें जो है लोग आके परचेज़ करते रहते हैं, तो उनके लिए ये कितने इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है? और उनको ऐसा क्या, देखिए ये 2-3 घंटे का शाम में ये किया जा सकता है, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? बिजनेस का मेरा तो सही बात है, तजर्बा नहीं है बिजनेस के हवाले से। मैं तो एक शौक के तौर पे बनाता हूँ और कोई मुझे ना नौकरी का वो है कि मुझे नौकरी करनी है, मैं अच्छे खाने बना लेता हूँ तो मुझे तो नौकरी पे ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ मुझे शौक है तो शौक के तौर पे ये चीज़ें बनाता हूँ। बाकी यही बिज़नेस की बात, तो अगर हाथ में टेस्ट हो आपके तो खाना तो वैसे ही बरकत होती है, खाने वाले जितने भी कारोबार होते हैं उसमें बरकत होती है, तो इसको करना चाहिए। अच्छा, अभी जो सरकारी रेट है वो 360 है पर केजी पकौड़ों का ना, तो 360 रुपये पर केजी पकौड़ों का रेट है। तो अभी अगर मैं आपसे एक रफ़ कैलकुलेशन मांगूं कि ये जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1.5 किलो या 2 किलो पकौड़े बन जाएंगे कम अज़ कम, ऐसे ही है? जी। तो इस पे खर्चा क्या आया होगा तेल के इंक्लूडिंग आपने बताना है, और गैस का भी बताना है कि गैस का ये सारा मिला के अगर हम एक छोटी सी विजिबिलिटी रिपोर्ट लें। हमने एक तो बड़ा साफ़ सुथरा अपने हाथों से हमें पता है कि साफ़ सुथरा है, कोई गंदा नहीं है, होटल वाला सीन नहीं है। तो इसमें हमने जो प्याज डाले हैं, मिर्चें डाली हैं या आलू डाले हैं, तो कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं है। ये तकरीबन लगभग 100 या 125 रुपये का ये सारा होगा। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें ये है कि ये ऑयल है और ऑयल ये सारा सिर्फ पकौड़ों में ही नहीं खर्च कर लेना या सर्फ हो जाना, ये हम इसमें और चीज़ें भी बनाते रहेंगे। अभी हम मुर्गी फ्राई करेंगे, कल को हम कोई और चीज़ बनाएंगे, चिप्स बनाए जा सकते हैं, चिप्स भी बनाई जा सकती है, और बेशुमार इसमें अपनी मर्ज़ी के बल्ले भी हम इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो ये 1 केजी 1 लीटर ऑयल है, ठीक है। तो 1 लीटर ऑयल में हम उसको बना रहे हैं। मेरा 200 रुपये का तकरीबन लीटर है। अगर इसमें से आधा लीटर खर्च होता है तो तकरीबन वो 100 रुपया पड़ जाता है, और हम कहते हैं कि जी ये 1 पाव इसका सर्फ हो जाएगा या इस्तेमाल हो जाएगा, या ज़्यादा होगा, आधा लीटर होगा कम से कम इसमें से। उसमें जो आपको कैलकुलेशन लगाना चाह रहे हैं ना जी, तो दुकानदार जो है वो उनकी ज़ाहिर दुकानों के किराए भी होते हैं, उनके जो स्टाफ रखा होता है उनको भी उन्होंने रोज़ाना के मंथली डेली बेस के वाले से उन्होंने कुछ ना कुछ उनको देना होता है, जो तयशुदा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, वो तो आप एक कमर्शियल बेस पे बड़े लेवल पे बता रहे हैं। एक आम जो मज़दूर है, दिहाड़ीदार है, या एक जो कोई स्टूडेंट लड़का है, ठीक है, जो साथ अपना पढ़ भी रहा है, 2 से 3 घंटे ये काम करना चाहता है, तो उसने तो कहीं पर भी दुकान के आगे या किसी भी पार्क के कोने में एक जो है छोटा सा अपना सेटअप बना के उस पर करना है, तो वहाँ तो इंशाल्लाह कोई रेंट वगैरह नहीं होगा ना। वो ये भी वैसा ये एक शौक की बात होती है। आप एक ज़रूरत होती है और ज़रूरत के साथ शौक भी होता है। जब सिर्फ ज़रूरत को आप देख के काम करेंगे तो आपको काम तो आता नहीं होगा। ज़रूरत है, लेकिन आपको चीज़ बनानी भी तो आनी चाहिए ना, कि आप स्टॉल लेके खड़े हो जाते हैं पार्क के पास, आप चिप्स लगाते हैं, जलेबियाँ लगाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, या व्हाटएवर जो भी आप बनाते हैं, उसमें
इतना टेस्ट हो कि आपकी एक प्लेट, एक तो होता है ना कि एक लोग मदद के तौर पे आ जाते हैं कि चलो जी जो कुछ भी बनाया हुआ है तो इसकी हम मदद करते हैं, तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म तो होगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये है कि पहले तो ये पकोड़े, मिसाल के तौर पे पकोड़े हैं तो पकोड़े बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो उसके पहले बना के कहाँ पे डॉक्टर साहब इसमें देखें माशाल्लाह आप, क्योंकि लोग जो है ना सोशल मीडिया पे हैं, हर तरफ हैं, मेरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये सारी चीज़ें नहीं देख सका, वरना आज ही लोगों को बड़ी एक ज़बरदस्त रेसिपी यहाँ से ही चली जानी थी। तो माशाल्लाह इतने और भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं, लोग सीख सकते हैं, घर में माओं से, बहनों से, फैमिलीज़ में लोग होते हैं, तो ये तो सीखा जा सकता है ना, कोई भी काम है वो तो सीखा जाता है। तो उस चीज़ का बेनिफिट लेते हुए आजकल लोग सीख सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है जब एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाती है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ाई तो पढ़ना तो चाहिए, तालीम बड़ा इल्म है ना, उसके साथ इल्म के साथ हुनर भी होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं होता, जिस तरह से आप देखें मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक वबा आई हुई है जिसको जानलेवा कहा जाता है, उसने ऐसे ऐसे लोगों को मजबूर किया हुआ है जो कल को लोगों की हेल्प करते थे, आज वो हेल्प लेने पे मजबूर हुए, हेल्पलेस हुए हैं, मतलब खुद तो वो हेल्प लेने पे मजबूर हुए हैं। तो बात ये है कि मैं तो कहता हूँ, ये माशाल्लाह ये कलर देख लें इसका, ज़बरदस्त रंग आ रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक है। चलें, ये आपने एक ज़बरदस्त इसमें बात कर दी है कि जी इल्म तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो हुनर हो, आपके काम आ सके। मिसाल के तौर पे एक क्लर्क है या एक कोई असिस्टेंट है किसी भी कंपनी का, कंपनी में किसी का असिस्टेंट है, उसके पास हुनर नहीं है, कंपनी बंद हो जाती है, वो जॉबलेस हो जाता है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास हुनर था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खाने बनाने भी आते हैं, तो मुझे कंपनी ने व्यूवर्स ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अभी आप देख रहे थे कि कुछ मिनट पहले डार साहब ने अपना मोबाइल निकाला था, ये माशाल्लाह किसी भी प्रोस्पेक्ट की कॉल होगी, बल्कि इनके कोई भी फ्यूचर क्लाइंट की कॉल हो सकती है, क्योंकि इनको कल से सैकड़ों की तादाद में कॉल आ रही है। तो डार साहब ये ज़रा स्टोरी बताइएगा, ये क्या चक्कर है? कि मैं एक तो ये है कि सब लोगों को, प्राइवेट नौकरी करने वालों को मैं ये कहूँगा कि इस नौकरी को हर दिन आखिरी समझ के करना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने जेब में रखनी चाहिए या अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि मैंने इसके बाद क्या करना है। और मुझे काफ़ी दिनों से पता चल रहा था, सोच रहा था कि कोरोना की वबा आई हुई है तो हमारा ऑफिस भी बंद हो सकता है। तो मैंने दो तीन ऑप्शन मेरे जहन में थी। एक तो ये कि मुझे खाना बनाना आता है, तो या तो ट्विटर पे ट्वीट करूँगा कि किसी को कुक चाहिए तो तब, और अगर नहीं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत समझ बूझ है कि मैं अपना कहीं भी जाके भूखा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने एक इसी तरह से ऐसे मीटिंग के बाद पता चला कि बस जी अब फारग हैं, अभी आप अपनी नौकरी का बंदोबस्त करें, जिसने जाना है जाए, जिसने वॉलंटियर काम करना है तो वो वॉलंटियर करें। तो तकरीबन सारे लोग चले गए। मैंने अब सोचा ये कि अब मैं क्या करूँ, मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट लिख दिया कि भाई मैं जॉबलेस हो गया हूँ, तो मैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। तो जो है अच्छा माशाल्लाह, इसमें जो मुझे भी समझ आई है, डार साहब जो कहना चाह रहे हैं वो दो बड़ी ज़रूरी बातें हैं। एक तो ये कह रहे हैं, देखें जब भी आप जॉब कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में तो आप अल्टरनेटिव रखें। अल्टरनेटिव रखने का मकसद यह है कि जो नौकरी होती है वो कभी ना कभी चली जाती है, और जो आपका अपना ज़ाती काम होता है, बिज़नेस होता है, वो इंशाल्लाह कभी ना कभी चल ही जाता है। दूसरा इन्होंने ट्विटर की बात की कि जी मैंने एक ट्वीट किया, पोस्ट डाली, और जाहिर सी बात है ट्विटर अकाउंट और उस चीज़ पे भी इनकी बड़ी मेहनत है। हम तकरीबन 1 साल से देख रहे थे, बल्कि मैं ख़ुद भी ट्विटर इन्हीं को जो है ना वो चीज़ें देख के एक्टिव हुआ, इनको फॉलो किया और इनसे पूछा कि ट्वीट्स कैसे होते हैं, रीट्वीट्स कैसे होते हैं सारा।
और जो ट्विटर अकाउंट है वो बनाया तो बहुत पहले था, लेकिन उसको जो है ना उस तरह फंक्शनल नहीं रखा हुआ। तो वो एक मेरे टीचर हैं, उन्होंने फेसबुक पे डाला था कि जी मैं आइंदा ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव हुआ करूँगा, तो मुझे ट्विटर पे फॉलो करें। तो फिर मैंने उस वक्त ज़रूरत के तहत जो है वो ट्विटर अकाउंट बनाया था, लेकिन वो 6 महीने मैंने कभी उस पर कोई ट्वीट वगैरह नहीं डाला था। तो फिर ये अक्सर जो है ना वो लगे, और बल्कि ऑफिस में जो है हमारे जो कुक हैं सैद खान भाई, वो अक्सर जो है ढूंढ रहे हो, तो उनसे हम भी पूछेंगे कि वो डार साहब किधर गए हैं, तो वो कहते थे वो जो है ना ट्वीट करने गए होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये लिखने वाला जो काम होता है इसमें बड़ी आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो ये साइड पे जाके सुकून से सोच के, मतलब ऐसा बासर अल्फाज होते थे कि माशाल्लाह वो चीज़ वायरल होती थी। और कल भी ऐसे ही हुआ है, और अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा डार साहब, मुझे ये बताएं, ये जो आपने इधर मुर्गी का मसाला डाल के रखा हुआ है, तो अक्सर लोग इसमें लीमू वगैरह भी डालते हैं। तो आजकल तो लीमुओं का जो है ना बड़ा शोर डाला हुआ कि बड़े महंगे हैं। मैं देख रहा हूँ DC इस्लामाबाद को लोग टैग कर रहे होते हैं कि जी बाकी सब्जियाँ तो बड़ी सस्ती हैं, लेकिन जनाब ये लीमू सस्ते करके दिखाएं तो हम माने। तो आप क्या लोगों को ये मशवरा देंगे कि जो मेडिकल स्टोर है, सुपर स्टोर है, किराना स्टोर है, उसको छोड़ के लीमू स्टोर पे आ जाएं? मतलब लीमू का स्टोर ना बनाएं, बल्कि लीमू स्टोर करना शुरू कर दें, और डॉलर्स के बजाय लेमन में इन्वेस्ट करें। तो ये एक मजाकन बात है, और अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो इसमें क्या किया जाए? मैंने तो कोई लीमू ही डाला इसमें, तो मैं लीमू की तरफ गया ही नहीं। मुझे पता था कि महंगे हैं, तो उसका अल्टरनेटिव सिरका है क्या? सिरका नहीं इस्तेमाल किया जाता? नहीं, उसका अल्टरनेटिव टमाटर है, सिरका भी है, दही है, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई इतना बहुत अहम नहीं है कि उसको लीमू जब तक नहीं डालेंगे तो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने लीमू बनाया हुआ है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड है। वो आजकल के दौर में जो लोग मुझे बताएं, जो लोग अफ्तारी में नींबू पानी नहीं पीते, क्या उनका रोज़ा अफ्तार नहीं होता? अच्छा, यहाँ पर पकौड़ों की माशाल्लाह खुशबू आ रही है, तो मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है, बेहतर तो कोई दीनी आलिम बताएंगे। तो खुशबू की वजह से जो है ना मेरी भूख भी बढ़ रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है। बल्कि इधर देखें तो ये राजा साहब है, राजा बशीर साहब, ये भी खुशबू जो है वो देख के ऊपर आए और इन्होंने मेरे कान में आके बोला कि यार ये खुशबू आ रही है, तो पकौड़े के बगैर तो जाया नहीं जा सकता। तो ये जो अक्सर होता है ख़वातीन के लिए होता है, कि दीन में भी है शायद, कि उनके अगर शोर या घर वाले अगर किसी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा खामियां निकालते हों कि जी ऐसा है, नमक तेज़ हो गया है, इस तरह, तो क्या ये चेक करने की हद तक एक पकौड़ा खाया जा सकता है? ये तो कोई आलिम दीन नहीं बता सकता है, लेकिन ये है कि मैंने भी पढ़ा भी है कि पढ़ा तो खैर नहीं, घर वालों से सुना करते थे कि जिस औरत का मर्द सख्त मिजाज होता है उसको नमक में से चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं है, मैंने अंदाजे में नमक में डाला हुआ है, अब जो होगा देखा जाएगा। चले, मैं अभी रोज़े में हूँ, खा नहीं सकता और आप खिला नहीं सकते, तो क्या मुझे पकोड़े दिखा सकते हैं जो भी एक लॉट बन गई है? ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हाँ देखें जी, ये वाकई में ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। ये माशाल्लाह जब हम इसको खाएंगे तो उसके बाद फीडबैक भी देंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये दूसरा इस पे वो चल रहा है। चलें, ये तो अब होगी पकौड़ों की बात। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो जो नेक्स्ट चीज़ फ्राई हो रही होगी उस पर हम बात करेंगे, और फिर जब सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी तो 1 बाय 1 दिखाएंगे इंशाल्लाह हम आपको।